लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस बेसिकली वर्क करते हैं किसी भी एक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने में और एक सेल के एड्रेस को गेट करने में। तो 2 पॉइंट्स यहां पर है कि अगर आपको सेल्स के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स की आउटपुट लेनी है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगाकर तो आप लुकअप फंक्शंस का यूज करते हो। और रेफरेंस बेस्ड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपको आंसर्स में किसी एड्रेस पे पहुंचाते हैं, मेनली कि उस सेल का एड्रेस क्या है। तो एक सेल के एड्रेस को पता करना है या एक उसके अंदर लिखी इंफॉर्मेशन का पता करना है, तो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का यूज होगा। तो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट आपका फंक्शन आता है वो एड्रेस है। तो इस एड्रेस फंक्शन का यूज होता है और मीनिंग होता है कि आप किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ उस सेल के बारे में उसका कॉलम नंबर और रो नंबर पता होना चाहिए सिर्फ। तो वो क्या निकाल कर देगा आपको, उस सेल का एड्रेस निकाल कर देगा कि वो एड्रेस उस सेल पे क्या है। लाइक J1 J2 J3 या L1 L2 L3 या मतलब जो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो आपको बताता हूँ कि कैसे होगा, समझिएगा ध्यान से। तो इक्वल्स टू एड्रेस आप फंक्शन यहाँ पर पॉइंट करते हैं। रो नंबर और कॉलम नंबर ये दो चीजें अभी हमने यहाँ सिर्फ डालनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रो नंबर मेंशन किया 85 और कॉलम नंबर मेंशन किया 6, तो अब 6 नंबर कॉलम की 85 नंबर रो पे कौन सा सेल है, उसका एड्रेस क्या है, वो फाइंड आउट करके लाएगा एड्रेस फंक्शन। तो जैसे ही इतना काम आप करके एंटर करते हो तो आपको ये शो कर रहा है कि F85 जो आपने रो नंबर और कॉलम नंबर डाला था बेसिकली, उसका जो एड्रेस है, उसका एड्रेस है आपका F85। तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ रो नंबर और कॉलम नंबर लिखना है, तो जिससे वो आपको आपके सेल के एड्रेस को फाइंड आउट करके देगा। कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 8 रो है और 9 नंबर कॉलम है। तो एंटर करते हैं तो I8 ये उसका कॉलम का एड्रेस आपको निकाल कर दे रहा है। इसके बाद है चूज फंक्शन। चूज एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू पर्टिकुलर एक सेल की इंफॉर्मेशन को आप निकाल सकते हो। एड्रेस के थ्रू आप एड्रेस निकाल पा रहे थे, बट चूज के थ्रू उस सेल के अंदर लिखी इंफॉर्मेशन को आप पता कर पाओगे उसके सेल के अंदर लिखी उसमें सेल में क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। तो उसको फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। तो तो जैसे ही आप इधर चूज फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू चूज, इसमें सबसे पहले इंडेक्स नंबर देना होता है कि कौन से नंबर सेल की इंफॉर्मेशन आपने निकालनी है। तो जो आप मल्टीपल सेल अभी सिलेक्ट करने वाले हैं इसके बाद, उनमें से किस नंबर सेल की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। तो जैसे हमने यहाँ कहा कि मुझे 6 नंबर सेल की इंफॉर्मेशन चाहिए, और अब कौन कौन से सेल की चाहिए तो मैंने कहा एक ये सेल है कोमा, एक ये सेल है कोमा, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है और एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। तो एक एक करके कोमा लगा के मैंने मल्टीपल 9 सेल सेलेक्ट कर लिए टोटल। तो अब इसमें से 6 नंबर जो सेल है, जो 6 नंबर सेल मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें जो लिखा होगा वो आपको यहाँ पर निकाल कर देने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इक्वल्स टू चूज फंक्शन लगाते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप पहले इंडेक्स नंबर देंगे कि कौन से नंबर सेल की इंफॉर्मेशन निकालनी है, और फिर मल्टीपल सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो आप उस सेल के ऊपर पहुंच जाएंगे। मींस उस सेल की इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर दे देगा जो उस नंबर पर है, जो 6 नंबर पर है। तो जैसे कि E3 फर्स्ट सेल था, देन सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो F6 के ऊपर
F6 के ऊपर क्या लिखा है वो हम मैनुअली भी देख लेते हैं। तो F तो ये कॉलम है और 6 नंबर रो ये है। तो F6 के ऊपर आपका मैच फंक्शन है, तो इसने उस सेल की इंफॉर्मेशन निकाल कर दी कि 6 नंबर सेल में आपने जो लिखा हुआ है वो मैच लिखा हुआ है। सर ऐसे तो इंडेक्स और रोस भी लिखा है। हाँ क्या है? ऐसे सर 6 नंबर पे इंडेक्स भी लिखा है ना। 6 नंबर पे इंडेक्स नहीं लिखा। 6 नंबर पे मतलब मेरा इस सेल, इस एरिया में, इन मल्टीपल सेल्स में जो मैंने 6 नंबर पे जो सेलेक्ट किया है, जो 6 सेल सेलेक्ट किया है इस एरिया में, तो उस सेल की इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो जैसे कि पहला मैंने ये सेल सेलेक्ट किया था, दूसरा कॉलम किया था, तीसरा कॉलम्स किया था, फोर और फोर्थ फिर हाइपरलिंक किया, फिफ्थ इंडेक्स किया, सिक्स्थ मैच किया। समझे? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम्स, कि पर्टिकुलर किसी कॉलम का नंबर अगर आप पता करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे ये सिर्फ आउटपुट निकालना है कि जो एल कॉलम है ये कितना नंबर कॉलम है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग ए से काउंट करूं तो एल जो है वो कितने नंबर कॉलम पर आएगा, तो वो हमें पता करना है। अगर तो आप सिर्फ क्या करेंगे, कॉलम फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके पर्टिकुलर किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एंड एंटर कर देते हैं, तो आपको उसी सेल पर पहुंचाने वाला है। बट मीन्स उस सेल का नंबर आपको बताने वाला है कि जो एल है वो ए से अगर काउंट करेंगे तो 12 नंबर के ऊपर है। नेक्स्ट इज कॉलम्स। अभी तो देखो, हमने एक सेल को सिलेक्ट करके उससे पूछा था कि जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कितना नंबर कॉलम है, वो आपको बता रहा है। बट कॉलम्स का यूज होता है कि जब आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हो, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हो, तो आपको ये काउंट करके बताएगा टोटली कि आपने टोटल नंबर ऑफ सेल कितने सेलेक्ट किए हैं। कितने नंबर ऑफ सेल नहीं, नंबर ऑफ कॉलम, कि इस एरिया के अंदर जो ब्लू एरिया आपने सेलेक्ट किया है E12 से लेके K12 तक, इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, तो वो आपको काउंट करके देने वाला है सिर्फ। तो एक सेलेक्टेड एरिया के कॉलम्स को काउंट करना कॉलम्स होता है। तो इक्वल्स टू कॉलम्स ब्रैकेट स्टार्ट जैसे ही आप करते हैं और इस मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो आपको शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपने 7 सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट फंक्शन अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो चूज का एडवांस रहेगा। कैसे, वो समझिए कि जैसे इंडेक्स का जो यूज है वो भी सेम इंडेक्स चूज की तरह है कि इस नंबर सेल पर क्या लिखा है। हम इसको एक इंडेक्स नंबर देंगे और उस इंडेक्स नंबर से निकाल कर लाएगा कि उन मल्टीपल सेल्स में इतने नंबर पर क्या लिखा है। तो जैसे कि इक्वल्स टू इंडेक्स फंक्शन आप लगाते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, तो इसमें फर्स्ट एरे आपको देना है। लाइक मैंने कहा कि ये वाला एरिया है, इस एरिया में हमें ये बताए, लाइक इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया पहले, इस एरिया में हमें ये बताए कि 4 नंबर पर क्या लिखा है। वो रो या कॉलम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक एरिया कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं। देन इंडेक्स नंबर मैंने दिया, इससे पूछा कि इस पूरे एरिया के अंदर 4th नंबर पर क्या लिखा है। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो जो 4th नंबर पर होगा वो आपको काउंट करेगा कि पहले सेल से काउंट करते हुए 4th सेल की इंफॉर्मेशन निकाल कर देगा। तो अब चूज में वन बाय वन हमें ये सिलेक्ट करना पड़ रहा था, कि मल्टीपल सेल्स को एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा था। बट चूज के बाद इंडेक्स के अंदर एक साथ पूरा एरिया सेलेक्ट किया और नंबर दिया कि इतने नंबर रो पर क्या लिखा है या इतने नंबर सेल पर क्या लिखा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर निकाल कर देगा कि उस सेल में क्या है बेसिकली। नेक्स्ट इज मैच। तो मैच एक ऐसा फंक्शन है जो इंडेक्स का अपोजिट है। तो इंडेक्स के थ्रू तो हमने क्या निकाला कि एरिया के अंदर इतने नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कि इंडेक्स में हमने ये पता किया कि इतने नंबर रो पे क्या लिखा हुआ है।
बट मैच के थ्रू हम ये पता कर पाएंगे कि ये जो 22 है, ये जो 22 है या कोई भी एक नंबर है इस सेल का जो हमने किसी भी सेल में अलग से लिखा हुआ है कि 22 जो है इस एरिया में कितने नंबर पर आता है। तो उसका नंबर आउटपुट निकालने के लिए कि उसका क्या इंडेक्स नंबर है उस एरिया में, वो मैच के थ्रू आप निकाल सकते हो। देखो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि अगर मुझे ये चीज पता करनी हो कि इस एरिया में जो मैच लिखा हुआ है वो कितने नंबर पर लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो लुकअप वैल्यू होती है जिसको ढूंढना है, कोमा लुकअप एरे होता है जिसमें से ढूंढना है। तो पूरा एरिया सेलेक्ट कर लो। एग्जैक्ट मैच के लिए हम हमेशा 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ये फाइंड आउट करके देगा कि जो एक रेड एरिया आपने सेलेक्ट किया हो उसमें जो F6 सेल है वो कितने नंबर पे, उसमें क्या लिखा हुआ है, मींस कि वो कितने नंबर पे है, वो आपको आउटपुट देने वाला है। तो F6 में जो लिखा हुआ है वो उस एरिया में कितने नंबर पर आता है, कितना नंबर सेल है वो उस एरिया के अंदर, तो वो आपको निकाल के देगा। तो सेम एज 22 का भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे कि आपने यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर 22 सेलेक्ट किया, लुकअप एरे के अंदर ये पूरा कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 मेंशन कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अब आपको आउटपुट देगा कि जो 22 है उस रेड एरिया में कितने नंबर सेल पर लिखा हुआ है, रो पे लिखा हुआ है, वो आपको काउंट करके देने वाला है कि 4th नंबर रो। तो ये इंडेक्स का अपोजिट है, इंडेक्स निकालता है कि उस 4th नंबर में क्या लिखा हुआ है, और मैच निकालता है कि ये जो नंबर है 22 या कोई भी एक नंबर है वो उस एरिया में कितने नंबर पर लिखा हुआ है। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है तो आप पहले पूछ सकते हैं। उसके बाद रो की बात करते हैं। रो एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आप कोई भी जब सेल सेलेक्ट करो तो वो कितनी नंबर रो है। तो अगर इसका रो नंबर आपको निकालना है, जो सेल आपने इसके अंदर सेलेक्ट किया है एक, तो उसका रो नंबर आपको यहाँ पर निकाल कर देगा कि कितनी नंबर रो आपने सेलेक्ट की है। नेक्स्ट इज रोज। तो रोज एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल रो जब आप सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो आपको आउटपुट निकाल कर देता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज आप कितनी सेलेक्ट की हैं। तो इस रेंज के अंदर टोटल कितनी रो है वो आपको काउंट करके देने वाला है। तो रो सिर्फ एक सेल की रो आपको बताता है कि कौन सी नंबर रो कि कौन सी रो नंबर का सेल आपने सेलेक्ट किया है। वो आपको एक सिंगल नंबर आपको देगा कि इतनी नंबर रो का सेल आपने सेलेक्ट किया है। और रोज में एक सेलेक्टेड रेंज के अंदर टोटल कितने रोज हैं वो आपको काउंट करके देगा एक सेलेक्टेड रेंज के अंदर। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा फंक्शन है जो लिंक बनाने का काम करता है कि मैं इस सेल में एक वर्ड लिख दूं, गूगल, फेसबुक, जीमेल, समथिंग, कोई भी वेबसाइट, तो अब उस पर क्लिक करते ही वो हमें इंटरनेट पर उसी लोकेशन पे पहुंचा दे जिसका एड्रेस हम यहाँ डालेंगे। जैसे कि अगर मुझे गूगल पे डायरेक्ट पहुंचना है, इस पे क्लिक करते गूगल ओपन हो जाए, और अगर मुझे जीमेल पे पहुंचना है, इस पे क्लिक करते तो जीमेल ओपन हो जाए। तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पर कैसे। तो जैसे सबसे पहले तो आप एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लो गूगल से, जिस चीज का भी आप करना चाहते हो। लाइक मैं जीमेल का कर रहा हूँ, तो जीमेल वाला एड्रेस कॉपी किया मैंने यहाँ से। तो जीमेल वाला एड्रेस कॉपी किया पहले मैंने यहाँ से, और सिर्फ यहाँ पर आप जो है gmail.com लिख के इसको कॉपी किया, और अब यहाँ पर हाइपर लिंक फंक्शन आप लगाइए, और इसमें लिंक लोकेशन आपसे पूछ रहा है। लिंक लोकेशन को हमेशा इन्वर्टेड कोमा में डालना होता है। तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करो और अपना लिंक पेस्ट कर दो। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब ये पूरा एक लिंक आ गया। तो लिंक लोकेशन मैंने यहाँ डाल दी और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंडली नेम लिखना है कि सेल में क्या नाम शो करे। मैंने कहा जीमेल, इस सेल में जीमेल लिखा हुआ आना चाहिए, तो उसको भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिख, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा एक लिंक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, और ये यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि
लॉगिन के बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया, फिर फ्रेंडली नेम जीमेल लिख दिया कि सेल के अंदर क्या नाम शो करे, एंटर करूंगा और यहाँ पर अब आपको शो करेगा ये लिंक। एक बार दोबारा कॉपी करना होगा, राइट। ये पेज मेन अकाउंट वाला पेज नहीं होना चाहिए। तो हाइपर लिंक, लिंक लोकेशन और इसमें जीमेल आपके। तो अब इस जीमेल वर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट जीमेल के ऊपर वो पहुंचाने। तो आप इस तरीके से किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पंच कर सकते हैं। और एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जब भी यहाँ पर कोई क्लिक करे तो वो गूगल पे पहुंचे, तो आप गूगल का एड्रेस कॉपी कर लीजिए। तो google.com का एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर इक्वल्स टू हाइपर लिंक आपने पॉइंट किया। लिंक लोकेशन के अंदर आप इसको पेस्ट कर रहे हैं और फ्रेंडली नेम इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल रहे हैं, लाइक आपने डाला गूगल, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंड जैसे इस गूगल पे क्लिक करते हो तो आपको गूगल ओपन करके सो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज के नाम से। तो ट्रांसपोज फंक्शन का क्या यूज है? ट्रांसपोज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है बेसिकली जो आपके डेटा को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आपको ट्रांसपोज फंक्शन कन्वर्ट करके देता है। तो जैसे अभी ये वर्टिकल डेटा है, कैसे पता लगा कि ये वर्टिकल डेटा है? कि जब भी हेडिंग्स ऊपर लिखी हो और उसका डेटा नीचे इस तरीके से हो, तो नीचे की तरफ अगर रोटेट हो रहा हो तो वो एक वर्टिकल डेटा है। बट अगर इन दोनों हेडिंग्स को आप ऐसे लिख दोगे और उसका डेटा इस तरीके से चलेगा फिर, तो वो हॉरिजॉन्टल डेटा हो जाएगा। तो अभी ये हेडिंग ऊपर है और डेटा नीचे है, और हेडिंग अगर इधर सामने होती और डेटा ऐसे होता तो वो हॉरिजॉन्टल होता। तो अब अगर इस वर्टिकल डेटा को आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो तो आप ट्रांसपोज फंक्शन का कैसे यूज करोगे? ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करने के लिए आपको पहले उस डेटा के अंदर रो और कॉलम को काउंट करना पड़ेगा कि जो आपने डेटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है उसमें टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो उनको काउंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास वैसे तो रोज के नाम से और कॉलम के नाम से फंक्शन है, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम फंक्शन मैंने लगाया है यहाँ पर, अगर बहुत सारे कॉलम होंगे तो आप कॉलम फंक्शन लगा सकते हो। तो आपने जैसे ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, वो आपको काउंट करके बता रहा है कि 2 तो कॉलम है और रो कितनी है ये अगर आपको काउंट करना है तो रोज फंक्शन आपके पास है तो इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, तो 9। तो 9 रो है और 2 कॉलम। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, 9 रो है 2 कॉलम है, इसका अपोजिट आपको एक एरिया, ब्लैंक एरिया जहां पर आपको डेटा ट्रांसपोज करना है वहां पर सेलेक्ट करना। कि आपको क्या करना होगा कि इस एरिया को जो है 9 नंबर कॉलम और 2 नंबर रो, सॉरी 9 कॉलम बनाने होंगे और 2 रो बनानी होंगी। तो अभी यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम है और 9 रो है। तो 2 की जगह 9 कर दो और 9 की जगह 2 कर दो। तो इसका अपोजिट मीन्स कि क्या, कि आपको एक एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें 9 कॉलम हो और 2 रो हो, मतलब इसका अपोजिट। तो 9 कॉलम और 2 रो, तो आपको पहले एक एरिया ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको ट्रांसपोज करना है, तभी ट्रांसपोज फंक्शन अप्लाई हो पाएगा। तो अब यहाँ पर 2 तो रो सेलेक्ट करेंगे आप और 9 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे आप खुद से काउंट करना पड़ेगा, ये तो आपको सिलेक्शन एरिया। तो एक ये 2 रो सेलेक्ट कर ली मैंने और उसके बाद 9 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद इसी सिलेक्शन पर ही आपको ट्रांसपोज फंक्शन अप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज फंक्शन यही स्टार्ट करना है, आपको सिलेक्शन हटानी नहीं है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप सिलेक्शन हटा देंगे सो दैट इश्यूज रह सकते हैं।
तो इसलिए इक्वल्स टू ट्रांसपोज फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, और अब वो एरिया सेलेक्ट करो जो वर्टिकल एरिया है। तो मतलब इस डेटा को सेलेक्ट करो जो वर्टिकल डेटा के अंदर कन्वर्टेड है अभी। तो अभी इसको हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो इक्वल्स टू ट्रांसपोज लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करके पूरा एरिया सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ओनली एंटर नहीं करना। जब देखो मल्टीपल सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट एक फंक्शन लगाओ और सभी सेल में एक साथ रिजल्ट आपको चाहिए होता है ट्रांसपोज फंक्शन के अंदर हमेशा, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, ना कि ओनली एंटर। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि सभी सेल में एक साथ रिजल्ट आ जाए। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर एक ऐसे फंक्शन की शॉर्टकट की है जो एरे फंक्शन होता है, और एरे फंक्शन उसे बोलते हैं जो एक साथ सभी सेल के अंदर रिजल्ट आपको दे देता है। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को लगाकर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, तो आपको दिखा रहा है कि आपका जो डेटा है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया है। तो एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिए कि जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे कि कितने रो हैं और कितनी कॉलम है, और उसका अपोजिट एरिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर जैसे कि सेलेक्ट कर रहे हैं कि दो कॉलम थे, बट अब 2 रो सेलेक्ट करनी है और 9 कॉलम सेलेक्ट, और उसके बाद इसी सिलेक्शन एरिया को लगे रहने दीजिए और ट्रांसपोज फंक्शन अप्लाई करें। देन ब्रैकेट स्टार्ट करके अपना एरिया सेलेक्ट करो, एरे जिसके अंदर भी आपने डेटा लिखा हुआ है। देन ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करो, जिससे अब आपको पूरे डेटा को जो है आउटपुट निकाल कर दे देगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोज फंक्शन को कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसपोज फंक्शन मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। तो ये था आपका एक लुकअप एंड रेफरेंस, बट ये वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले ओनली लुकअप फंक्शन वाला बता रहा हूँ पहले। तो लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, बेसिकली आप सिंगल किसी भी सेल की अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आप लुकअप फंक्शन का यूज करते हो। जैसे कि आपको इस डेटा में से किसी भी एक मंथ की सेल्स का पता करना है, तो आप जो है लुकअप फंक्शन लगा सकते हो। कैसे, वो देखिए सामने। इक्वल्स टू लुकअप फंक्शन आपने यहाँ लगाया, तो पहले ये एरिया बना होना चाहिए, ऊपर मंथ और सेल्स उसकी कॉपी होनी चाहिए, और जिस मंथ की इंफॉर्मेशन निकालनी है उस मंथ को यहाँ पर आप जो है लिखेंगे खुद से। यहाँ खुद से लिखेंगे आप कि जिस मंथ की सेल्स आपने निकालनी, और उसके बाद या सेल्स के अंदर अब आके आपको यहाँ पर लुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। और अब यहाँ लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी। लुकअप वैल्यू उसे बोलते हैं जिसे ढूंढना है, जिस वैल्यू को ढूंढना है उसे लुकअप वैल्यू बोलते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर इस वैल्यू को, इसको नाम को सेलेक्ट कर ले और कॉमा लगाएं आप। और लुकअप वेक्टर किस में से निकालना है, मैंने कहा इस पूरे एरिया में से निकालना है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, तो जो भी जून की वैल्यू यहाँ पर होगी उस वैल्यू को आपको यहाँ पर निकाल कर दे देगा। तो जो भी आप चेंज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ ऑटोमेटिकली आती रहेगी। किसी भी मंथ की अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है कि इसकी सेल्स कितनी है, तो सिर्फ आप यहाँ पर उस मंथ का नाम लिखें और ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वन इज वीलुकअप और एचलुकअप। मैंने आपको बेसिक ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो एक बार इसको फिर रिपीट करते हुए इन तीनों के एडवांस जो हैं और लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के जो एडवांस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ। तो आज इसका एक बार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ,
और नेक्स्ट क्लास में इन सभी को एडवांस सीखने वाले हैं। तो वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है, इसको डिटेल में एक बार पहले मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। बेसिकली लुकअप फंक्शंस, जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी एक सेल की इंफॉर्मेशन निकाल कर देते हैं, किसके थ्रू, एक यूनिक नंबर के थ्रू। तो जैसे अभी लुकअप फंक्शन ने क्या किया कि एक मार्च की इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर दी कि मार्च की क्या सेल्स है, ऐसे किसी भी मंथ की सेल्स आप यहाँ से निकाल कर पता कर पा रहे हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक यूनिक वैल्यू के थ्रू आप उसकी सेल्स निकाल पा रहे हैं कि उस मंथ में कितनी सेल्स है। तो सेम एज अगर आपके पास ऐसे बहुत सारा डेटा हुआ किसी भी स्टूडेंट्स का, जैसे कि ये डेटा है कि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर के थ्रू उसके पूरे रिजल्ट आपको निकालना है, तो आप VLOOKUP और HLOOKUP का यूज करते हैं। VLOOKUP स्टैंड फॉर वर्टिकल और HLOOKUP स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मींस कि आपके पास अगर टेबल वर्टिकल बनी हुई है तो आप VLOOKUP अप्लाई करेंगे, और अगर टेबल हॉरिजॉन्टल बनी हुई है तो HLOOKUP अप्लाई करेंगे। कैसे, समझिए। अगर आपको इस डेटा में से किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, सिर्फ रोल नंबर आपको पता है, बाकी पूरा रिजल्ट जो है वो आपको निकाल कर देगा, तो ये काम आप कैसे करेंगे? तो VLOOKUP और HLOOKUP दो फंक्शन है। VLOOKUP वर्टिकल डेटा से डेटा निकालता है, आउटपुट निकालता है, और हॉरिजॉन्टल HLOOKUP हॉरिजॉन्टल डेटा से आउटपुट निकालता है। तो अगर ये डेटा हॉरिजॉन्टल होता तो HLOOKUP लगाते, और वर्टिकल है तो VLOOKUP लगाएंगे। तो अगर किसी यूनिक नंबर के थ्रू उसका पूरा रिजल्ट अगर आपको गेट करना है, तो आप VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। तो जिस रोल नंबर की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, वो यहाँ पर आप एक पहले हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लें, और उसके नीचे रोल नंबर के नीचे उस रोल नंबर को मेंशन कर दें, और नेम के अंदर आके अब आप VLOOKUP अप्लाई करें। और लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, जो भी आपका रोल नंबर जो आपने साथ में लिखा है उसे सेलेक्ट कर, टेबल एरे, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करें, कॉलम इंडेक्स नंबर, कितने नंबर कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो नेम वाले सेल में हम कॉलम में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो नेम जो है सेकंड नंबर कॉलम है इस टेबल के हिसाब से, पहला जो है वो रोल नंबर है और दूसरा जो है नेम है, तो इसलिए यहाँ 2 लिखते हैं ऑलवेज, क्योंकि सेकंड नंबर कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। देन कॉमा लगा के 0 पॉइंट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एंटर करते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर दे रहा है, और इसको आगे की तरफ ट्रैक कर देंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देगा। और ऐसे अब यहाँ पर किसी भी का रोल नंबर मैं चेंज करता हूँ तो अपने आप ये वैल्यू भी चेंज होने वाली है। तो इस तरीके से हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। और ऐसे ही HLOOKUP, कि अब अगर आपको हॉरिजॉन्टल डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो जैसे कि इसको पहले हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो एक तरीका तो आपके पास है कि यार ट्रांसपोज फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, बट ट्रांसपोज के अलावा आपके पास एक और भी तरीका होता है, थोड़ा इजी होता है वो, समझिए। कि जैसे इसको कॉपी किया, इस डेटा को मेरे को हॉरिजॉन्टल बनाना है वर्टिकल से, तो इस वर्टिकल टेबल को कॉपी किया, और जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल बनाना है वहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और पेस्ट स्पेशल में आ रहा हूँ, और देन ट्रांसपोज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड ओके कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो डेटा को कॉपी करो, जहाँ पेस्ट करना है वहां पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाओ, और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दो। अब फर्स्ट कॉलम को कॉपी करो, देन पेस्ट करो, एंड इधर अपना फॉर्मूला लगाओ। तो इक्वल्स टू, पहले तो इधर नंबर लिख दो कि किस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, देन HLOOKUP नेम के सामने लगाइए। लुकअप वैल्यू है आपकी लाइक 1030, नो, सेलेक्ट करेंगे आप, बेसिकली खुद से नहीं लिखना है आपको। कोमा, टेबल एरे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करें हॉरिजॉन्टल वाली, रो इंडेक्स नंबर, तो ये जो नेम है वो सेकंड नंबर रो है, पहले पे रोल नंबर लिखा हुआ है और दूसरे पे नेम लिखा हुआ है। तो नेम पहले हमें निकालना है, तो जिस कॉलम की इंफॉर्मेशन और रो की इंफॉर्मेशन आप निकालते हो उस रो नंबर को यहाँ डालते हैं आप। देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करते हैं और इसको भी ड्रैग करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसकी निकाल कर दे देता है। हैव एनी क्वेरी सो प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स। ओके,